अगर आप भी एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और आपके भी इन्हीं सर की तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कस्टमर इनवॉइस को लेके, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली कैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स अपने कस्टमर को प्रिंटेड इनवॉइस दे सकते हैं, साथ में अपनी इन्वेंटरी को भी मैनेज कर सकते हैं। सो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है, या तो फिर आप कोई ऑनलाइन सेलर है जहां पे आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या खुद की वेबसाइट पे अलग अलग प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल करते हैं और आप अपने कस्टमर को प्रिंटेड इनवॉइस देना चाहते हैं, अपनी इन्वेंटरी को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, सो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ एक ऐसा ईजी सॉफ्टवेयर जो आपके अकाउंटिंग को और आपके बिजनेस को मेंटेन करना बहुत ही ईजी बना देगा। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं बताता हूँ ये एक्चुअली में कैसे काम कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गूगल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च किया है ebase.co.in। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपके सामने ईबेस का ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा और इस वेबसाइट में एक सबसे खूबसूरत लाइन लिखी है, डोंट वर्क फॉर सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर वर्क फॉर यू। है ना। अब से अगर आपने इस वीडियो को देखा है और आप इस सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में लेके आते हैं, तो अब आपको आगे से सॉफ्टवेयर के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के लिए, आपके खुद के लिए काम करेगा। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये लगभग 25 सालों से इंडस्ट्री में है और बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस को हेल्प्स कर रहा है। और आज इन्होंने एक नया मूव लिया है जो है कि आप इस सॉफ्टवेयर को आप अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं और वो भी फ्री में। जी हाँ, यहाँ पे आप लगभग फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करके 2000 एंट्रीज तक, मतलब 2000 बिल बनाने तक ये सॉफ्टवेयर आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। इस सॉफ्टवेयर को आप जो है यूज़ करिए, इसके फीचर्स को देखिए, आप देखिए कि ये सॉफ्टवेयर आपके काम को कितना सुपर फास्ट बना रहा है और तब जाके आप इसको पे करिए। मतलब 2000 ट्रांजैक्शन जो है आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर के फीचर क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फीचर्स का ऑप्शन है। आप इस वेबसाइट को क्लिक करके फीचर्स पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए हमारे पास टॉप फीचर्स ऊपर ही लिखे हुए हैं कि आप यहाँ पे बिलिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, बार कोड की, क्यूआर कोड की प्रिंटिंग कर सकते हैं, इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं, जीएसटी और ई वे बिल्स को या ई इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके सीए साहब टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो है टैली के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये ऊपर जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए इसके बारे में नीचे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या-क्या हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है। और स्पेशली ये जो थर्मल प्रिंटर वाला ऑप्शन है, ये ई-कॉमर्स के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे मटेरियल मँगाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं ना एक छोटा-सा पर्ची जैसा इनवॉइस होता है, उसी को थर्मल प्रिंटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारे सॉफ्टवेयर में थर्मल प्रिंटिंग का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ में आप यहाँ पे क्यूआर कोड्स, लेबल, क्यूआर कोड से जो है आप बारकोड को स्कैन करके भी इन्वेंटरी को ऐड और लेस कर सकते हैं। ये बहुत सारे अलग-अलग फीचर जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पे नीचे लिखे दिया हुआ है कि इंटीग्रेट करता है टैली के साथ में। अगर आपके सीए और जो जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं वो अगर टैली को यूज़ करते हैं तो आप अपने इस सॉफ्टवेयर के डेटा को टैली में शिफ्ट भी कर सकते हैं और टैली के डेटा को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है। आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आइए, सिंपली एक छोटा-सा क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है। मैं यहाँ पे जो है अपनी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फ़िल कर रहा हूँ। हम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फ़िल करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। आपके बिज़नेस की जो भी डिटेल्स है कि आप क्या हो, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है मैं फ्रीलांसर का काम करता हूँ, मेरा रोल क्या है, तो मैं एक मैनेजर हूँ और मुझे कितनी बिलिंग्स मंथली करनी होती है। तो मैं यहाँ पे 100 से 500 बिलिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे अ, आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, डाउनलोड ईबेस फॉर फ्री। सिंपली इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे देखिए सेटअप जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में ये सेटअप आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। 304 केबी, एमबी नहीं, 304 केबी का जो है
ये सॉफ्टवेयर है। सिंपली इसे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। विद इन कुछ सेकेंड्स के अंदर ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और आप जो है अपनी बिजनेस को यहाँ पे रन करना या अपने बिजनेस को यहाँ पे मेंटेन करना जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेस देन 30 सेकेंड्स के अंदर जो है ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये अभी यहाँ पे वर्किंग हो रहा है। सो अभी जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तब तक आप मुझे ये बताइए कि आपका कौन सा बिजनेस है या तो फिर आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक छोटा सा एग्री का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे बताइए कि आपका सॉफ्टवेयर आपको कौन से ड्राइव में इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास कंप्यूटर में एफ ड्राइव है, तो यहाँ पे मैं एफ ड्राइव लिख देता हूँ और सिंपली हम यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जब तक हम बात कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, लीजिए हो चुका है। अब हमें बस इसे लॉन्च करना है, लॉन्च ई बेस। यहाँ पे आप सिंपली एक छोटा सा क्लिक करिए। सॉफ्टवेयर जो है हमारे सिस्टम में यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो है एक्टिवेट फ्री प्लान। अगर आपको फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में यूज करना है तो यहाँ पे आप फ्री एक्टिव प्लान को यूज कर सकते हैं। और दूसरा है लाइसेंस प्लान। अगर आपका फ्री प्लान कंप्लीट हो जाता है, यूज हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे इनके लाइसेंस को भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम एक्टिवेट फ्री प्लान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर। अब यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा जो है वो एक्टिवेशन के लिए ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आप अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो लिख देता हूँ। इसके साथ में मुझे यहाँ पे रेफरेंस लिखना है कि ये आप कैसे जो है पता चला इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैं यूट्यूब लिख रहा हूँ, तो क्योंकि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे यूट्यूब लिखिए या आप लर्न मोर भी लिखेंगे तो चलेगा। इसके साथ में यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे सेंड कोड पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं एक मेरा नंबर जो है वो दे देता हूँ और आप सिंपली यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे अब आपके व्हाट्सएप पे जो है एक मैसेज आ चुका है और वहाँ पे आपको जो है एक वेरिफिकेशन कोड देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली ओके करता हूँ। जैसे ओके करूँगा अब मेरे पास वो कोड जो है वो अवेलेबल हो चुका है और उसमें कोड को यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ। पे अपने कोड को मेंशन करता हूँ और इस प्लान को एक्टिवेट करता हूँ। जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा मेरे पास मेरा ये जो 2000 इनवॉइस क्रिएशन का जो प्लान है, फ्री प्लान है, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। वेलकम टू ई बेस फ्री प्लान, है ना। यू हैव 2000 एंट्रीज टू एक्सप्लोर द ई बेस। दैट्स इट। आप ओके करिए और लीजिए आपका सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे जो है इजीली अपने सॉफ्टवेयर को, अपने बिजनेस को जो है अपने सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे ये होगा कि हमें यहाँ पे अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएशन के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहते हैं। क्रिएट अ न्यू कंपनी विथ लेजर ग्रुप आइटम यूजिंग यूज़र सेटिंग्स और नंबर सीरीज। तो यहाँ पे आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को टिक मत करिए, सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब आपके सामने आपका क्रिएट का फॉर्म खुल जाएगा। ये बहुत ही आसान सा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे आपकी कंपनी का नाम क्या है, तो मेरी कंपनी का नाम है, मैं हूँ विजय, तो हम यहाँ पे लिखते हैं विजय सेल्स। ये मेरी कंपनी का नाम है, विजय सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घाट कोपर वेस्ट, हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके साथ में मुझे यहाँ पे अपना बाकी एड्रेस फिल करना है। मुझे यहाँ पे अपना पिन कोड देना है, तो यहाँ पे मैं अपना डमी पिन कोड मेंशन कर देता हूँ। महाराष्ट्र से हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो ये मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। इसके साथ में मुझे अपना ईमेल आईडी जो भी मैं यूज़ करता हूँ, मेरी वेबसाइट का एड्रेस, और आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन भरना चाहते हैं, आपकी बैंक की डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, आपका जीएसटी कब से वैलिड हुआ है, आपका जीएसटी नंबर, टैन नंबर, आपका बिजनेस अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो वो नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। और सिंपली एक और चीज़,
आपका जो बिज़नेस कब से स्टार्ट हो रहा है, आपका फाइनेंशियल यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपका बिज़नेस कब से स्टार्ट हुआ ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है एक छोटा-सा मैसेज आ जाएगा कि आपकी विजय सेल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आप सिंपली येस करिए और लीजिए, अब आपकी कंपनी आपके इस ईबे सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए रेडी हो चुकी है। आपका डेटाबेस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो चुका है। आप ऐप ड्राइव में ईबेस में डेटा में जाएंगे तो आप यहाँ पे आपकी कंपनी का जो फ़ोल्डर है वो देख सकते हैं, जो है हमारा com001। दैट्स इट। हम यहाँ पे ओके करते हैं और जैसे ओके करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कंपनी जो है विजय सेल्स प्राइवेट लिमिटेड वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। अब इस कंपनी को हम यहाँ पे सिंपली एंटर बटन की मदद से ओपन करते हैं। जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे कंपनी को सेलेक्ट करके, अब आपके सामने आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपके डेटा को या आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे, हम यहाँ पे कुछ परचेज के ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, फिर सेल्स के ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। तो परचेज भी आपको पता चल जाएगा, सेल्स में सेल्स बिल कैसे बनता है ये भी पता चल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे देखिए आपको जो है कुछ शॉर्टकट्स देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप टॉप में देखिए, सबसे पहले तो ऊपर डेट आपको दिख रहा है। इसके साथ में हम कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल एस बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका सेल्स बिल बन जाएगा। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो परचेज बिल बन जाएगा। कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो रिसिप्ट और पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। इनकम और एक्सपेंस के ऑप्शन के लिए आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है। वाउचर्स एंट्रीज के लिए आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और रैपिड एंट्रीज के लिए आप कंट्रोल प्लस 5 प्रेस करेंगे। इसके साथ में हमें यहाँ पे नेविगेशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नया है। आपको लगेगा कि अरे यार इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसके शॉर्टकट्स मुझे पता नहीं है, मुझे थोड़ा फास्ट इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए नेविगेशन का ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है F1। आप सिंपली F1 बटन को प्रेस करिए या तो फिर नेविगेशन पे क्लिक कर दीजिए। आपको जिस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है, जितनी भी शॉर्टकट कीज़ है वो सब पता चल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे जो है वो टी शेप में आपका कैपिटल देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके साथ में आप अपने अकाउंट्स को मैनेज करना चाहते हैं, ऑडिट को आप मैनेज करना चाहते हैं, आप बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं, आप बिल वाइज एंट्रीज को देखना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको F1 फीचर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम इस ऑप्शन को यहाँ से जो है वो क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमें कुछ बेसिक चीज़ें जैसे रिपोर्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, लेजर्स की समरी। अगर आपके बिल्स कुछ पेंडिंग है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर्ड आप देख सकते हैं, टैक्स रजिस्टर्ड, बैंक अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसके साथ में हमें यहाँ पे देखिए मास्टर्स क्रिएशन, जैसे लेजर क्रिएशन है या तो फिर स्टॉक आइटम क्रिएशन। साथ में कंपनी का अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है या जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो मुझे यहाँ पे अभी कुछ परचेज़ के और सेल्स के ट्रांज़ैक्शन पोस्ट करने हैं, जिसके लिए मुझे कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं, कुछ स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मास्टर्स क्रिएशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हमारे क्रिएट और अल्टर लेजर वाले इस ऑप्शन पे। आप सिंपली क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है वो लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट कैश लेजर, सेल्स अकाउंट लेजर एंड परचेस अकाउंट लेजर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपको नए लेजर्स कुछ क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे देखिए आपको न्यू का ऑप्शन, अल्टर का ऑप्शन, कॉपी, लॉक एंड सेलेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। साथ में आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बाय नेम, रिसाइकल कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ फ़िल्टर्स लगा सकते हैं और मोबाइल नंबर को अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कुछ लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस पार्टी का लेजर यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं, जैसे हम विजय सेल्स है तो यहाँ पे मैं नोकिया इस कंपनी का जो है ये एक लेजर बनाता हूँ, नोकिया प्राइवेट लिमिटेड की। हम नोकिया से कुछ जो है वो स्टॉक आइटम खरीदने वाले हैं। इसके साथ में मुझे यहाँ पे अपना अंडर ग्रुप मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर ग्रुप हम लिखेंगे, ये मेरे लिए रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे SU लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लीस्ट जो है आ चुकी है मेरे ग्रुप्स की। अब इसमें से मुझे अपना सन्ड्री क्रेडिटर का जो है वो लेजर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो जिनसे मैं परचेज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या रहेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं नीचे आते आते, है ना, यहाँ पे हमारे पास
अदर एक्सपेंस, प्रोविजन, परचेज, सेल्स अकाउंट, अनसिक्योर्ड अकाउंट, स्टाफ, स्टॉक आइटम, सप्लायर, है ना। तो ये मेरे लिए क्या है, सप्लायर है। तो यहाँ पे हम सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, मेरा अंडर ग्रुप यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब सप्लायर से रिलेटेड मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे सप्लायर का अलाइज आप नेम क्या रखना चाहते हैं, क्या आप बिल वाइज डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से टिक लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके साथ में सप्लायर से रिलेटेड डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, जैसे सप्लायर का एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है, बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसका जीएसटी डिटेल क्या है, उसका जीएसटी का टाइप क्या है। इसके साथ में अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो एमएसएमई नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को ऐड नहीं करना, मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट इस फीचर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक और स्टॉक आइटम जो है वो ऐड हो चुका है। अब एक और तरीका भी है यहाँ पे कि आप जीएसटी पोर्टल से जो है वो डेटा फैच करके लीजर्स बना सकते हैं। अब इसके लिए मैं गूगल पे आ जाता हूँ। हम यहाँ पे गूगल पे आते हैं और मैं यहाँ पे कोई भी एक कंपनी ले लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे सैमसंग ले लेते हैं। मैं यहाँ पे सैमसंग जीएसटी नंबर फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, ये मैंने ले लिया। हम गूगल पे आ गए, मैंने यहाँ पे ये नंबर को कॉपी कर लिया। हम अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं न्यू एंट्रीज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका जीएसटी नंबर लिखना है, गेट जीएसटी वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास देखिए अपने आप अपग्रेड होके आ गई, सब कुछ डेटा आपके पास आ चुका है। बस अब आप उसको ऐड करिए। जैसे ही ऐड करेंगे आपके पास जो है एक छोटा सा मैसेज आएगा, डू यू वांट टू ऐड दिस डिटेल। ऑब्वियसली आप इस ऑप्शन को यस करिए और लीजिए सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पे फील्ड होके आ गई है। बस इस फीचर को एक्सेप्ट करिए। जैसे एक्सेप्ट करेंगे, अब आप देख सकते हैं हमारे पास नोकिया का लेजर्स हमने इंडिविजुअली क्रिएट किया था, सैमसंग का लेजर हमने जीएसटी डिटेल को फेच करके यहाँ पे क्रिएट किया। तो अभी हमने यहाँ पे सप्लायर क्रिएशन का काम समझा। अब कुछ स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए आप यहाँ पे क्रिएट आइटम्स वाले ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे आइए, एक सिंपली क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम्स को इंडिविजुअली चाहे जैसे चाहे वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यू का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे वन स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने सैमसंग ले लिया, तो हम यहाँ पे लेते हैं सैमसंग मोबाइल लीस्ट, है ना, सैमसंग मोबाइल लीस्ट विथ जीएसटी रेट एंड एचएसएन कोड, ये हमने लिख दिया। अब मेरे पास कुछ डमी मोबाइल की लिस्ट आ चुकी है। जैसे हमारे पास ये सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन आ चुका है। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़, ये फ़ोन है मेरा। इस नंबर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन पे हम अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आप यहाँ पे एचएसएन लगाना चाहते हैं जो आपने मतलब अभी गूगल से फाइंड किया है, इस एचएसएन को आप कॉपी करिए, आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम का नाम लिख दिया, अपना एचएसएन मेंशन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एमआरपी सेट करना चाहता हूँ, परचेज प्राइस लिखना चाहता हूँ, होलसेलर के लिए क्या प्राइस में बेचूंगा, रिटेलर के लिए क्या प्राइस में बेचूंगा, ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे भर के जो है वो रख सकता हूँ। साथ में मुझे यहाँ पे जो टैक्स ग्रुप का डिडक्शन है वो कितना करना है, तो मुझे यहाँ पे लगभग 18% जो है वो टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं 18% को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दैट्स इट, मेरा यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन जो है वो आ जाता है। बाकी मैं यहाँ पे ओपनिंग वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। हम सिंपली ओके बटन को प्रेस करते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रह गया हमारा कि हम अपने मोबाइल को किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो हम यहाँ पे जो पीसेस होता है इसमें हम अपने मोबाइल को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मैं पीसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके हम यहाँ पे से एक्सेप्ट करते हैं। लीजिए मेरा एक स्टॉक आइटम जो है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब स्टॉक आइटम क्रिएशन के बाद में अब हमें अपने सेल्स को या परचेज को परफॉर्म करना है। तो परचेज को परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे देखिए आपको परचेज का ऑप्शन दिख रहा है। अब काफ़ी फास्ट होगा, मैं एक एक चीज़ को आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा यहाँ पे टाइम लग रहा है। सो परचेज पे क्लिक करते हैं। जैसे आप परचेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको बताया जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं।
आप मटेरियल रिसीव करना चाहते हैं, परचेस इनवॉइस बनाना चाहते हैं या सेल्स रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे परचेस इनवॉइस बनाना चाहते हैं। आप सिंपली क्लिक करिए, यहाँ पे डेट आपके पास रिफ्लेक्ट हो गई। डेट के बाद में यहाँ पे आपको सप्लायर को मेंशन करना है। तो सप्लायर मेरे पास जो भी है, कौन सा है, मैं सैमसंग खरीद रहा हूँ तो मेरे पास सैमसंग के सप्लायर को मुझे सेलेक्ट करना है। सिंपली मैं सैमसंग के सप्लायर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास एक स्टॉक आइटम है। कितनी क्वांटिटी मैं यहाँ पे परचेज करना चाहता हूँ, तो लगभग हम यहाँ पे 25 क्वांटिटी परचेज करते हैं। इसका रेट हम 40,000 रुपया लगा देते हैं और दैट्स इट। आप एंटर करिए, ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है और इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे जो है आप F5 बटन की मदद से सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे F5 करूँगा, अब मेरा इनवॉइस जो है, मतलब ये मेरा स्टॉक जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके फाइनेंशियल ईयर में जो है ये ट्रांजेक्शन ऐड होने वाला है। दैट्स इट। हम यहाँ पे सिंपली ओके बटन को प्रेस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आप यहाँ पे बिल को देख भी सकते हैं, सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका परचेज का बिल जो है या परचेज जो है आपका। अब एक न्यू टैब पे आते हैं हम। अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद एक बार मैं आपको स्टॉक समरी या स्टॉक रजिस्टर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लगभग जो है 25 स्टॉक आइटम इनवर्ड हो चुके हैं। अब मुझे सेल्स के ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना है। तो सेल्स के ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करिए, आपके पास एक नया टैब आ जाएगा। इस बार आप मटेरियल को कैसा सेल करना चाहते हैं, तो मैं कैश में सेल करना चाहता हूँ, तो कैश मेमो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, अपने स्टॉक आइटम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। मेरे पास एक कस्टमर आया था जिसको एक फ़ोन चाहिए था और इसका रेट हमने लगभग 45,000 रुपीज़ लगा दिया। दैट्स इट, हमने इतना मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम प्रिंट एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप किस तरीके से अपने इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं, लेटर हेड पे, कैश मेमो पे, हाफ पेज पे। तो मैं लेटर हेड यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप सिंपली प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और लीजिए, आपके सामने आपका सेल्स बिल जो है कैश इनवॉइस के साथ में रेडी है। बस इस बिल को प्रिंट करिए, अपने कस्टमर को दे दीजिए। इतना आसान है। हमने क्या क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम के बारे में समझा कि हमारा स्टॉक एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा। हमने ये समझा कि हमारा जो डैशबोर्ड है, एक मिनट हम इसे जो है एग्जिट करते हैं। हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या किया। तो हमने यहाँ पे परचेस ट्रांजेक्शन को बुक किया, सेल्स के ट्रांजेक्शन को बुक किया, हमने यहाँ पे हमारे स्टॉक आइटम को क्रिएट किया, लेजर को क्रिएट किया, मैंने अभी आपको स्टॉक समरी भी दिखाई। तो जैसे आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये सॉफ्टवेयर स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक बटन पे हो रही है और फास्टली हो रही है। इसके साथ में एक और चीज़ मैंने आपको कही थी कि ये टैली के साथ में जो है वो इंटीग्रेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं टैली से और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस फीचर को मैं आने वाले वीडियोस में भी एक्सप्लोर करेंगे। देखा ये ईबे सॉफ्टवेयर कितना आसान है, जहां पे सेल्स बिल बनाना, परचेज बिल बनाना, हमारे स्टॉक को मैनेज करना, स्टॉक आइटम को क्रिएट करना, लेजर्स को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, जिससे आपकी बिलिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सॉफ्टवेयर हमारे टैली के साथ भी ईजिली इंटीग्रेट होता है। मतलब अगर आपके सीए या आपके जीएसटी प्रैक्टिशनर्स टैली जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो आपका डेटा इस सॉफ्टवेयर से टैली में ईजिली मूव हो जाएगा। सो अगर आप एक ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, अगर आप एक ट्रेडर है, या तो फिर आप कोई सर्विस का बिजनेस करते हैं और आप अपनी बिलिंग प्रोसेस को काफ़ी सुपर फास्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईबे सॉफ्टवेयर का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए। 2000 ट्रांजेक्शन आप फ्री में बुक कर सकते हैं। 2000 ट्रांजेक्शन्स में आप 2000 अलग अलग कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उनको कंप्यूटर जनरेटेड बिल दे सकते हैं, अपने बिजनेस को डिजिटल कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में लेके आइए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।